हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर वर्क करने जा रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। यह एकेडमिक के साथ साथ एक एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव सेगमेंट भी है। तो चलिए, मैंने हेडिंग दिया हुआ है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहले हम लोग एक फंक्शन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये समझते हैं कि भाई मैक्सिमा मिनिमा है क्या। तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है, और यह किसी फंक्शन का ग्राफिकल प्लॉटिंग है, लाइक दिस। यह फंक्शन x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच में वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब कि फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल में प्रत्येक पॉइंट पर फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि भाई यह फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर, अगर इस पॉइंट को हम लोग a कहते हैं तो यह फंक्शन जो वैल्यू देगा डेट इज़ एफ ऑफ ए। x इज इक्वल टू बी पर जो फंक्शन वैल्यू देगा वह एफ ऑफ बी। आप देख रहे हैं कि भाई फंक्शन जो है x इज इक्वल टू ए पर सबसे छोटा वैल्यू दे रहा है। सारी y की वैल्यू जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई कर रही है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू एफ ऑफ ए है। तो इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम। अर्थात कहने का मतलब यह कि भाई इस क्लोज इंटरवल ए बी में इससे छोटा वैल्यू इस फंक्शन का नहीं है, तो इस वैल्यू को हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम कहेंगे। ठीक उसी तरीके से x इज इक्वल टू बी पर जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है, यह वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी कोई वैल्यू इस फंक्शन की नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम। साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे होंगे कि यह फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर अपने नेबरहुड से बड़ी वैल्यू को रख रहा है। नेबरहुड का मतलब अपने आस पड़ोस से। अगर इस पॉइंट को हम लोग x इज इक्वल टू डी कहते हैं तो यह अपने नेबरहुड से छोटी वैल्यू को रख रहा है। इस पॉइंट को अगर हम कहते हैं x इज इक्वल टू ई तो यहाँ पर अपने नेबरहुड से बड़ी वैल्यू रख रहा है। ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट को अगर हम लोग f कहते हैं तो इस पॉइंट पर फंक्शन अपने नेबरहुड से छोटी वैल्यू को रख रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि अगर इस पर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। चूँकि फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर अपने नेबरहुड से बड़ी वैल्यू को रख रहा है, तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन वैल्यू लेगा इसे हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक उसी तरीके से x इज इक्वल टू डी पर फंक्शन अपने नेबरहुड से छोटी वैल्यू को रख रहा है, तो इसको बोला जाएगा लोकल मिनिमा। ठीक उसी तरीके से यह लोकल मैक्सिमा कहा जाएगा और यह लोकल मिनिमा कहा जाएगा। तो डायग्राम से यह मालूम चल रहा होगा कि भाई किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कई हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, जिसे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी कहते हैं, अगर वो होगा किसी भी इंटरवल में तो वो एक यूनिक वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देख रहे होंगे कि भाई
इस पॉइंट पर फंक्शन जो है सो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन किया है। यहाँ पर देखेंगे तो फंक्शन जो है, अगर इस पॉइंट को P कहते हैं, अगर A से P तक अगर हम लोग मूव करते हैं तो फंक्शन का जो कैरेक्टर है वो इंक्रीजिंग कैरेक्टर है। अगर हम लोग P से Q की तरफ मूव करते हैं, इस पॉइंट को Q कह लेते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है, अर्थात फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जब अपने बिहेवियर को चेंज करता है तो किसी पॉइंट P पर आकर करके एक सैचुरेटेड वैल्यू लेता है और वो वैल्यू लोकल मैक्सिमा कही जाती है उस फंक्शन की। ठीक उसी तरीके से अगर Q पॉइंट के अबाउट देखते हैं तो इधर डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है और इस तरफ इंक्रीजिंग नेचर का है। तो फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ चेंज कर रहा है, तो जब चेंज करेगा तो एक पॉइंट पर आकर करके जो सैचुरेटेड वैल्यू लेगा वो वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू कही जाएगी। ठीक उसी तरीके से आगे की तरफ ये कंटिन्यू होगा, ये डिक्रीजिंग बिहेवियर फिर इंक्रीजिंग बिहेवियर। तो इस तरीके का बिहेवियर जो है सो फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट, इन सारे पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, जो कि अभी कुछ देर में मैं बताऊंगा, क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट शो करता है। तो चलिए मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए किस मेथड को यूज़ करते हैं और ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम निकालते हैं फाइनाइट इंटरवल में तो कैसे निकालते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैं सेकेंड पॉइंट लिखने जा रहा हूँ कि भाई मेथड्स यूज्ड फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, कि भाई किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं पहला मेथड यहाँ पर कोट करने जा रहा हूँ, जिसको कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड बोलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड को यूज़ करते हुए फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम को आप फाइंड आउट करेंगे तो पहले जो फंक्शन है वो लिख लेंगे। सेकेंड पॉइंट, इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। थर्ड पॉइंट, नाउ पुट dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, dy ओवर dx को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यूज आएगी। यह फंक्शन पर डिपेंड करेगी कि यह कितने वैल्यूज़ को देता है। ये जो भी वैल्यू देगा इसे फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाएगा। कोई भी फंक्शन इसी क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। फोर्थ पॉइंट, अब इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग रियल नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे, या माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, या x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू c। अब हम लोग साइन निकालेंगे dy ओवर dx का इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट। तो यहाँ से हमने बैरियर लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ सपोज कर लेते हैं कि भाई dy ओवर dx जो है पॉजिटिव वैल्यू को रखता है, इधर निगेटिव वैल्यू को रखता है, इधर पॉजिटिव वैल्यू को रख रहा है, फिर पॉजिटिव वैल्यू को रख रहा है, ये सपोज किया है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है, इसके लिए आप लेफ़्ट से राइट विजिट करेंगे। अगर लेफ़्ट से राइट विजिट करेंगे, dy ओवर dx का साइन अगर प्लस से माइनस चेंज होगा, प्लस से माइनस चेंज देख रहे होंगे, प्लस से माइनस की तरफ चेंज कर रहा है अगर लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो x इज इक्वल टू a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहा जाएगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जब पॉइंट निकल जाएगा तो इस पॉइंट को इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। फिर देखेंगे कि भाई x इज इक्वल टू b जो क्रिटिकल पॉइंट है यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है। इसके लिए फिर लेफ़्ट से राइट विजिट करेंगे इस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई dy ओवर dx का साइन माइनस से प्लस की तरफ चेंज हो रहा है। नेबरहुड में देखेंगे
तो माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब यह क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है, इसके लेफ़्ट से राइट अगर हम लोग विजिट करते हैं तो साइन का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसका मतलब नाइदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा nor the point of minima तो जब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड को आप यूज करते हुए फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो ये सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना होगा। अब एक दूसरा मेथड भी हम लोग यूज़ करते हैं जो कि सेकेंड डेरिवेटिव मेथड के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि भाई इस सेगमेंट में फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि भाई आपने लेफ़्ट से राइट मूव करना क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। अगर लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं dy ओवर dx का साइन अगर प्लस से माइनस चेंज होगा तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर साइन का चेंजेस माइनस से प्लस की तरफ होता है क्रिटिकल पॉइंट, अगर लेफ़्ट से राइट विजिट करते हैं तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहा जाएगा। और कोई अगर साइन का चेंजेस नहीं होता है तो नाइदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर द पॉइंट ऑफ मिनिमा कहा जाएगा। जब पॉइंट निकल जाएगा तो फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम आप फाइंड आउट कर लेंगे। इस फंक्शन में x की जगह पर a पुट कर देंगे, मैक्सिमम निकल जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा निकल चुका है। ठीक उसी तरीके से पॉइंट ऑफ मिनिमा भी निकाल चुके हैं आप, तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे उस पॉइंट पर। तो भाई फंक्शन में x की जगह पर b पुट कर देंगे तो यह जो है सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन का यह दे देगा। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड को देखने जा रहे हैं कि भाई इसमें क्या करना है। अगर किसी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम को फाइंड आउट करना है तो ये इस मेथड में क्या क्या स्टेप्स होंगे, उस स्टेप्स को यहाँ पर देखते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको इसका जो भी बेसिक्स है वो मैं कंप्लीट बता दूंगा। फिर अगली क्लास में इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो अब सेकेंड डेरिवेटिव मेथड आपको नाम से मालूम चल रहा होगा कि ये जो भी मेथड है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो फंक्शन होगा उसे पहले आप लिख लेंगे। सेकेंड पॉइंट फाइंड dy ओवर dx एंड d2y ओवर dx स्क्वायर। तो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड पॉइंट पुट dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू 0। dy ओवर dx को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और यहाँ से फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया हुआ था पीछे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे क्योंकि कोई भी फंक्शन अपने क्रिटिकल पॉइंट पर ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को देता है। अब यह क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है, उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करेंगे या क्रिटिकल पॉइंट पुट किया। अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तो x इज इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू a को हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। जब पॉइंट मालूम चल चुका तो फंक्शन में उस पॉइंट को पुट कर देंगे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मालूम चल जाएगी। ठीक उसी तरीके से दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है
वह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है, उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी चली आती है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू बी इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x इज इक्वल टू बी पॉइंट ऑफ मिनिमा कहा जाएगा। फंक्शन में x इज इक्वल टू बी पुट कर देंगे तो भाई वो मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब लास्टली हम लोग ये चेक करेंगे कि भाई x इज इक्वल टू सी जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है, तो उसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं। यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर चली आती है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू सी इज neither the point of maxima nor the point of minima तो यही तीन पॉसिबिलिटी है कि भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या तो 0 से बड़ी वैल्यू लेगा, या 0 से छोटी वैल्यू को लेगा, या 0 के बराबर वैल्यू लेगा। तो जब भी आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड को यूज़ करेंगे तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक की बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ये दोनों मेथड जो मैंने बताया है यह वैसे फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे, वहाँ पर आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। अब हम लोग इसके क्वेश्चन सेगमेंट पर चल रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द following functions तो मैं फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सेकेंड फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। थर्ड f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। फोर्थ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 2। फिफ्थ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x प्लस 2। एंड सिक्स्थ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x माइनस 2। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन मैंने लिखे हैं उसे विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, माने आपने डिफरेंशिएट नहीं करना है, तब फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इस मेथड को यूज़ करेंगे और देखते हैं कि भाई कौन कौन से मेथड्स और हो सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ जो फंक्शन गिवन है डेट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप देख रहे होंगे कि भाई ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका जो डोमेन होगा डेट इज़ द इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस पूरे रियल नंबर में हम लोग चेक करेंगे इस पूरे डोमेन के लिए कि भाई यह फंक्शन किसी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को रख रहा है या नहीं रख रहा है। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए हम लोगों को नहीं वर्कआउट करना है। तो जब कभी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ होगा उसमें भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए, तो इसे लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, तो 2ab 9/4 ऐड कर दिया। तो देखिए, तो इतना पार्ट मिल के परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया। जितना ऐड किया परफेक्ट स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए उतना माइनस कर लिया और लास्ट में +2 था उसे एज इट इज़ लिख लिया।
देखिए तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। Since x minus 3/2 whole raised to the power 2 is always greater than or equal to 0 for all x belongs to R। यहाँ -1/4 है, तो एडिंग -1/4 ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा x माइनस 3/2 होल रेज टू द पावर 2 -1/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और ये है क्या, यही ना f ऑफ x है, तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अर्थात इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है डेट इज -1/4। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू -1/4 किस पॉइंट पर होगा, जब ये 0 होगा, अर्थात x जब 3/2 होगा तभी तो ये -1/4 के बराबर रिजल्ट देगा। तो एट x इज इक्वल टू 3/2, तो ये x इज इक्वल टू 3/2 पॉइंट ऑफ मिनिमा कहा जाएगा। तो यहाँ फंक्शन का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आया, अर्थात इसकी फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है -1/4 है और सारी वैल्यू -1/4 से बड़ी है, अर्थात मैक्सिमम जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग केवल फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसे आप ग्राफिकली आप प्लॉट करते हैं तो वहाँ से भी आप यही सेम आउटकम पाइएगा। तो देखिए यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच मैं बता रहा हूँ, ग्राफिकल अप्रोच। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी फंक्शन दिया हुआ था उसका परफेक्ट स्क्वायर आपने कंप्लीट कर लिया था, तो ये डायरेक्ट रिज़ल्ट इसके बाद मैं लिख रहा हूँ। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/4, और f ऑफ x को तो हम लोग y कहते ही हैं। -1/4 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो y प्लस 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 3/2 होल रेज टू दी पावर 2। अब ज़रा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं। तो चलिए इस पार्ट को अब रब करते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है। x माइनस 3/2 अर्थात यह 3/2 यूनिट पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट होगा। y प्लस 1/4 अर्थात y इज इक्वल टू -1/4। इस पार्ट को 0 के साथ इक्वेट कर दीजिएगा, इस पार्ट को 0 के साथ इक्वेट कर दीजिएगा और उसे ग्राफ पर मार्क कर लीजिएगा। अपवर्ड पैराबोला है, देख रहे होंगे, यह अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपवर्ड पैराबोला, यह जो पैराबोलिक स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, लाइक दिस। आप देख रहे होंगे कि भाई ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन यही तो था x² माइनस 3x प्लस 2। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वह -1/4 है और सारी वैल्यू -1/4 से बड़ी है। यहाँ देख रहे होंगे कि भाई x की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है, अर्थात इस सेगमेंट में जो फंक्शन नेचर रख रहा है वो डिक्रीजिंग नेचर को रख रहा है। इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे x की वैल्यू जैसे जैसे -1/4 के आगे, सॉरी x 3/2 के आगे मूव करता है तो x की वैल्यू बढ़ती जाती है और y की भी वैल्यू बढ़ती चल जा रही है, अर्थात यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर को रख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि भाई फंक्शन यानी अर्थात dy/dx इस पॉइंट पर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इस पॉइंट पर
इधर फंक्शन जो सो डिक्रीजिंग है, अर्थात dy/dx का साइन यहाँ पर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। इसके लेफ़्ट से राइट अगर मूव कीजिएगा, x = 3/2 के लेफ़्ट से राइट मूव कीजिएगा, तो इस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा वो यह पॉइंट जो है सो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है डेट इज़ -1/4, और यह फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कही जाएगी, मिनिमम वैल्यू। तो ये चीज़ आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब चले हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर वर्कआउट करते हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिससे कि आप डिफरेंशिएबल फंक्शन हो या इनडिफरेंशिएबल फंक्शन हो, दोनों के मैक्सिमम या मिनिमम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, तो y = -x² - 4x + 7। तो यहाँ भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा x² + 4x - 7। इसे फर्दर लिख सकते हैं माइनस परफेक्ट स्क्वायर अगर कंप्लीट करते हैं तो x² + 2 × 2 × x + 4 -11 कर लें, +4 ऐड किया तो -4 जो है सो लिखा तो -11 हो गया। तो ये लिखा जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर -11। इसे फर्दर लिखा जा सकता है -(x + 2 का होल स्क्वायर +11)। यहाँ भी देख रहे होंगे कि भाई इस फंक्शन का जो डोमेन है डेट इज़ द इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर। सिंस x + 2 होल रेज़ टू द पावर 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होगा। अगर इसे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये पोर्शन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। अब दोनों साइड हम लोग 11 ऐड कर दे रहे हैं, तो एडिंग 11 ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए तो लिखा जाएगा -(x + 2 होल रेज़ टू द पावर 2 + 11 इज लेस देन और इक्वल टू 11 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और ये है क्या पूरा, तो ये y है, अर्थात y इज लेस देन और इक्वल टू 11 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अर्थात फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है डेट इज़ 11 और सारी वैल्यू 11 से छोटी है। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 11 किस पॉइंट पर, जब यह 0 हो जाएगा, यानी x = -2 पर, एट x = -2। तो x = -2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहा जाएगा। ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ये जो है डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। मैंने पीछे इसको एक्सप्लेन कर लिया, ठीक उसी तरीके से आप इसे भी जो है सो देख सकते हैं। तो होपफुली ये दो क्वेश्चन तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड पार्ट पर वर्क करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई मॉडुलस फंक्शन गिवन है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x + 1। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है अपने ब्रेक पॉइंट पर इनडिफरेंशिएबल होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो भाई इस दोनों क्वेश्चन में तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ तो आप यह इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो वहाँ इस मेथड को आप यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे भी हम लोग अभी विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव वर्कआउट कर रहे हैं। इसका भी डोमेन आप देख रहे होंगे कि भाई डोमेन इज़ द इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ x जो होता है डेट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब यह हो गया, यह यूनिवर्सल रिजल्ट मैंने लिखा। तो भाई मॉडुलस ऑफ x + 1 भी जो होगा डेट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इट मीन्स f of x is always greater than or equal to 0 for all x belongs to r। इसका मतलब फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x
दैट इज इक्वल टू 0। किस पॉइंट पर? तो एट x इज इक्वल टू -1। यह पॉइंट ऑफ मिनिमा कहा जाएगा। अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अर्थात ये जो ग्राफ होगा 1 यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन शिफ्ट होगा, -10 शिफ्ट हुआ। आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर एज का फॉर्मेशन हो गया। फंक्शन जो है सो डिफरेंशिएबल नहीं है, और फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ -1। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को भी रेट कर सकते हैं। इस सेक्शन में अगर चलते हैं, इस सेक्शन में अगर चलते हैं तो भाई x की वैल्यू को अगर आप घटा रहे हैं तो भाई y की वैल्यू जो है सो बढ़ रही है, घट रही है, तो इंक्रीज कर रही है। आप देख रहे हैं कि भाई y जो है सो इंक्रीज कर रहा है, अर्थात फंक्शन जो है सो वो डिक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। इस सेक्शन में अगर आप चलते हैं, इस पार्ट की अगर बात करते हैं, तो अगर लेफ़्ट साइड ही मूव करते हैं तो x की वैल्यू माने इस पॉइंट के अबाउट x की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो y की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। अगर इधर से इधर को मूव करते हैं तो भाई x की वैल्यू जो है सो इंक्रीज होगी, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और इधर तो आप देख ही रहे हैं कि भाई x की वैल्यू को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, अर्थात x इज इक्वल टू -1 के बाद फंक्शन जो है सो इंक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। तो यह पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो जो मैंने बताया था वहाँ पर ग्राफ पर, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग रीड कर रहे हैं कि भाई वो क्या कह रहा है। क्योंकि बेसिक्स जितना अच्छा होगा आपके पास वो विज़न होना चाहिए, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आप इजीली हैंडल कर सकिए। तो 3 क्वेश्चन तो हम लोगों ने डील कर लिया। अब 4th क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2। यहाँ भी देख रहे हैं कि भाई इस फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज़ द इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर। सिंस मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दिया, +2 प्रत्येक साइड हम लोग 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और ये है क्या? दैट इज़ f ऑफ x। तो f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अर्थात इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? दैट इज़ 2, और मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू किस पॉइंट पर? जब यह 0 हो जाएगा तब, अर्थात एट x इज इक्वल टू 0, अर्थात x इज इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहा जाएगा। अगर इसके ग्राफ को आप प्लॉट करते हैं तो भाई फंक्शन को तो हम लोगों ने कम्प्लीटली यहाँ पर सिंप्लीफाई किया भी हुआ था। यह y-2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है, और यह ऑरिजिन है। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x का जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके का ग्राफ आएगा, है ना। यह x एक्सिस, y एक्सिस, यह ऑरिजिन, यह y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। y-2 अर्थात 2 यूनिट यह ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, अर्थात ग्राफ इस तरीके का आएगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 0, 2। तो आप देख रहे हैं कि भाई फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, और सारी वैल्यू जो है सो 2 से छोटी है। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं। होपफुली यहाँ तक जो मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। अब
अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस 2। यहाँ भी देख रहे हैं कि जो फंक्शन का डोमेन है, दैट इज़ द इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर। हम लोग जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन एक्स लाइज इन बिटवीन -1 एंड +1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर हम लोग मॉड लेंगे तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस 2, एडिंग 2 ऑन इच साइड, 2 प्रत्येक साइड ऐड कर देते हैं, तो ये लिखा जाएगा 2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस 2 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 + 2 दैट इज़ 3। और ये है क्या? दैट इज़ y। इट मीन्स y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज़ 3। इट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x equals to 2 and maximum value of f of x that is equal to 3। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का अगर ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, यह एक्स एक्सिस है, यह y एक्सिस है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि भाई मॉड ऑफ साइन एक्स लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा लाइक दिस। उसी तरीके से ये कंटिन्यूड होगा आगे बैक एंड फोर्थ। यह पॉइंट जो होगा पाई होगा, यह पॉइंट जो होगा 2 पाई होगा, आगे भी कंटिन्यूड है, यह 0 है, यह -पाई है, यह -2 पाई, या y इज इक्वल टू 1 है, यह y इज इक्वल टू 0 है, यह y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस 2 है, अर्थात इसके लोअर और अपर जो बैरियर हैं प्रत्येक में 2 ऐड होना है, माने शिफ्ट होना है। वैसे भी देख रहे हैं यहाँ पर, इस पार्ट को रब करते हैं, फिर उस चीज़ को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई y - 2 दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, अर्थात यही पूरा ग्राफ 2 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो देखिए, तो ये ग्राफ इस तरीके से टर्न अप होगा, या y इज इक्वल टू 2 है भाई, और यह y इज इक्वल टू 3, क्योंकि भाई मॉड ऑफ साइन एक्स का अपर बैरियर जो है ये गैप 1 का है, यह 2 यूनिट ऊपर जाएगा तो भाई इसका टॉप 1 पर चला जाएगा। y इज इक्वल टू 3। यहाँ ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, देखिए तो इस तरीके ग्राफ होगा, क्योंकि वही ग्राफ शिफ्ट हुआ है लाइक दिस। यह जो है सो पाई होगा, यह जो है सो 2 पाई होगा, यह जो है 3 पाई है, यह एक्स एक्सिस कह रहे हैं, यह ऑरिजिन है, यह -पाई है, यह -2 पाई है। ठीक उसी तरीके से यह -3 पाई है। यहाँ भी देख रहे होंगे कि फंक्शन जो है पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, -पाई, -2 पाई, -3 पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यह पॉइंट है क्या? यहाँ भी पॉइंट आएगा, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये है क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अर्थात अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को मार्क करते हैं तो यह π/2 होगा, यह 3π/2 होगा, यह 5π/2 होगा। ठीक उसी तरीके से यह -π/2 होगा।
आप सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस 2। यहाँ भी देख रहे हैं कि भाई इस फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज़ द इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर। तो साइन एक्स लाइज इन बिटवीन -1 एंड +1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एडिंग -2 on each side, E oblique S means each side, तो -1 -2 that is less than or equal to sin x minus 2 that is less than or equal to 1 minus 2 for all x belongs to R। इसे लिखा जा सकता है -3 is less than sin of x minus 2 that is less than -1 for all x belongs to R। ये पूरा मॉड के अंदर है, टेकिंग मॉड। तो देखें तो यह लिखा जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस 2 दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। और ये है क्या? दैट इज़ वाई एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 3, अर्थात फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है, minimum value of f of x that is 1 and maximum value of f of x that is equal to 3। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि भाई मैक्सिमा मिनिमा है क्या, ग्राफ पर इसे कैसे रीड करते हैं, उन सारे चीज़ों को मैंने एक्सप्लेनेटरी मैनर में बताया है आपको। यहाँ पर हम लोगों ने डेरिवेटिव को नहीं यूज़ किया था और मैंने ये भी बता दिया था कि भाई जो डेरिवेटिव का मेथड आपने यूज़ करना है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे वहीं हम लोग डेरिवेटिव के मेथड को अप्रोच को यूज़ करेंगे। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस अब हम लोग डेरिवेटिव के मेथड को यूज़ करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि भाई उन सारे क्वेश्चंस पर कैसे वर्कआउट करना है। जैसे क्वेश्चन भाई फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम इफ एनी। पहला फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। अब हम लोग डेरिवेटिव के मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड आज की क्लास में मैं जितना चीज़ इसके रिगार्डिंग डील किया था उन सारे चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस पर वर्कआउट करेंगे। जो फंक्शन दिया हुआ है वो ये है, वही लेके चलते हैं एक्स क्यू माइनस 3x। इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे आप सेकेंड स्टेप। तो डी वाई ओवर डी एक्स होगा क्या? डेट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 3। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड को यूज़ कर रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि भाई जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाला है उसे जीरो के साथ आपने इक्वेट करना है। ये चलाएगा 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यह क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाएगा गिवन फंक्शन का। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग रियल नंबर लाइन पर मार्क करेंगे। ये चौथा स्टेप मैंने वहाँ लिखा था, समझा? यह पॉइंट्स मैंने लिख दिया है ताकि आप उन सारे प्रीवियस जो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो सारे पॉइंट को आप रिकॉल कर सकें। आप एक्चुअल सोल्यूशन में इसे नहीं लिखिएगा। अब साइन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे। साइन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स
दैट इज़ 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका साइन अगर निकालेंगे तो बीच में जो है सो निगेटिव होगा, साइड वेज पॉजिटिव होगा। तो यह क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा का होगा, तो इसके लेफ्ट से राइट विजिट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स का साइन जो है प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक उसी तरीके से एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है, इसके लेफ्ट से राइट विजिट करेंगे तो देख रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स का साइन माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। तब इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कर देंगे। तो वाई मीन किस पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पर। तो फंक्शन तो गिवन है ही, तो माइनस 1 रेज टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज़ माइनस 1 प्लस 3 एंड इट विल बी 2। अगर वाई मैक्स निकालेंगे, वाई मीन नहीं, वाई मैक्स है, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पर, सॉरी, वाई मीन किस पॉइंट पर, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर। एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 क्यों माइनस 3 इंटू 1 एंड इट विल बी माइनस 2। पॉइंट निकला हुआ है, ये है, यहाँ पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ भी पॉइंट मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है। इसी क्वेश्चन में अगर आप चाहते हैं कि भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव मेथड, तो जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन यही है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। सेकेंड पॉइंट, डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 होगा। अगर हम लोग डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो यह 6x के बराबर होगा। अब थर्ड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसके लिए डी वाई ओवर डी एक्स को हम लोग जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1, पहले भी निकाला हुआ था। अब लास्ट पॉइंट, अब चेक करेंगे कि भाई ये क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। 1 अगर पुट करेंगे, ये देखिए तो 6 इंटू 1 दैट इज़ 6, दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। जब ग्रेटर दैन 0 आता था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहा जाता था। तो x इज इक्वल टू 1 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे तो y मीन एट x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे, दैट इज़ 1 माइनस 3 एंड इट विल बी माइनस 2। आप देख रहे होंगे जो ऊपर रिज़ल्ट आया है वही रिज़ल्ट यहाँ भी आया है। ठीक उसी तरीके से अब जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू माइनस 1, उसको चेक करने जा रहे हैं कि वह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है। तो एट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पर 6 इंटू माइनस 1 एंड इट इज़ माइनस 6 डैट इज़ लेस दैन 0। इसका मतलब यह हो गया कि x इज इक्वल टू माइनस 1 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा x इज इक्वल टू माइनस 1 पर, माइनस 1 रेज टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 एंड इट विल बी 2। तो आप देख रहे होंगे कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से भी निकाला था तो वही रिज़ल्ट आया था, और सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से भी हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट किए थे, तब भी वही आउटकम आया है। तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कीजिएगा तो आप सेम रिज़ल्ट को पाएंगे। जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप अप्लाई कीजिएगा। सेकेंड डेरिवेटिव मेथड में क्या होता है, साइन निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के साइन की बात होती है तो पुट के उसमें पुट कर देते हैं, उसी से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन
function don't have maxima and minima। नीचे कुछ फंक्शन लिख रहे हैं, इसका न ही मैक्सिमा है और न ही मिनिमा है। जैसे y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, एंड थर्ड y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये तीन फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है। तो फर्स्ट y इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर x, इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ लिख सकते हैं dy ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर x। जब भी किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग पहले निकालते हैं। तो पुट करते हैं dy ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ई रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। आप देख रहे हैं कि भाई कोई भी फाइनाइट क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर आप ऑब्टेन नहीं कर सकें। नो फाइनाइट critical points are obtained, hence the function has neither maxima nor minima। इसके पास न ही मैक्सिमा होगा और न ही मिनिमा होगा। ठीक उसी तरीके से y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका dy ओवर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो यह 1/x के बराबर होगा। डोमेन इसका मालूम ही है, इसका डोमेन तो इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर था। इसका डोमेन अगर देखिएगा तो डोमेन जो है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। अब क्रिटिकल पॉइंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो dy ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0, अर्थात 1/x जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ भी आप वही सेम पॉइंट कि कोई फाइनाइट क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया, इसलिए इस फंक्शन का कोई भी ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। ठीक उसी तरीके से अगर थर्ड पार्ट पर देखते हैं तो इसका dy ओवर डी एक्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिएगा तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वह इंटायर R होगा, चूँकि यह पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो dy ओवर डी एक्स जो होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dy ओवर डी एक्स को आप 0 के साथ इक्वेट करेंगे, अर्थात 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डैट इज इक्वल टू 0। पहले आप इसका d फाइंड आउट कर लीजिए तो b स्क्वायर माइनस 4ac डैट इज माइनस 8 डैट इज लेस दैन 0। तो भाई आप यहाँ पर देख रहे हो कि x की कोई रियल वैल्यू आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे नो रियल क्रिटिकल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड, क्योंकि हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पर वर्क कर रहे हैं। हेंस नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा of the function is having। तो इस तरीके से आपने वर्कआउट करना है। तो होपफुली यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में आ गई होंगी। इस पूरे पार्ट को रब करते हैं और अब ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा से रिलेटेड, जिसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी कहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर वर्कआउट यहाँ पर करने जा रहे हैं। भाई फाइंड द एब्सोल्यूट
maximum and absolute minimum of the function. First, f of x is equal to x cube. X belongs to closed interval minus 2 plus 2. तो पहले जो भी गिवन फंक्शन है सॉल्यूशन पार्ट, तो गिवन फंक्शन तो यही है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इस इंटरवल में आपने गिवन फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक और डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज़ कर लेते हैं, दैट इज 6x। अब देखेंगे यहाँ पर कि भाई ये जो फंक्शन है इसका क्रिटिकल पॉइंट है क्या, तो ज़रा पुट कीजिए। तो dy ओवर डी एक्स को 0 के साथ, तो यह 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0। यह क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट। यह क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है। चलिए इसमें हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करते हैं। यह -2 है, यह +2 है और x इज इक्वल टू 0, जो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ आया है। ज़रा यहाँ पर साइन ऑफ dy ओवर dx निकालते हैं इस बाउंड्री में। तो dy ओवर dx है क्या, दैट इज इक्वल टू थ्राइस एक्स स्क्वायर। तो इस सेगमेंट में चलेंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू को रखेगा ये, और यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू को रखेगा। यहाँ भी फंक्शन जो है सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में -2 से +2 में फंक्शन जो है सो इंक्रीजिंग नेचर का है। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन f of x is equal to x cube is strictly increasing in closed interval -2 to +2। तो मैंने बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में कि भाई x की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू बढ़ेगी, अर्थात फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर देगा, 2 पर देगा, और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर देगा, -2 पर देगा। अर्थात एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, यह x इज इक्वल टू 2 पर आएगा, अर्थात यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहा जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो डेट इज 8, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, यह तो x इज इक्वल टू -2 पर ही मिलेगा, अर्थात -2 रेज़ टू द पावर 3 एंड इट विल बी -8। तो ये समझ में आ गई होगी बात। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और एक और छोटे क्वेश्चन पर वर्कआउट करते हैं। तो मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप करने जा रहा हूँ। y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -2 to 9/2। तो इसका dy ओवर dx फाइंड आउट करते हैं, तो ये लिखा जाएगा 4 - x। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, तो dy ओवर dx को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 4 - x डैट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 4। रियल नंबर लाइन ले लेते हैं, यह -∞ है, यह +∞ है, यह x इज इक्वल टू 4 है। x इज इक्वल टू 4 देखिए, जो गिवन डोमेन है इसमें लाई कर रहा है ना, यह -2 है और यह 9/2। अब हम लोग dy ओवर dx का साइन निकाल लेते हैं। तो साइन ऑफ
dy/dx दैट इज़ 4 - x। तो इधर dy/dx की वैल्यू निगेटिव होगी, इधर पॉजिटिव होगी। तो यह फंक्शन जो होगा -2 से 4 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और 4 से 9/2 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ देख रहे हैं कि भाई dy, यह जो क्रिटिकल पॉइंट आया है x = 4, ये इसके लेफ़्ट से राइट विजिट करते हैं तो dy/dx का साइन प्लस से माइनस की तरफ चेंज हो रहा है, अर्थात x = 4 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। x = 4 इज़ दी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो फंक्शन का पहले मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे x = 4 पर। तो यह आएगा क्या, तो 16 - 16/2 दैट इज़ 8। यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई फंक्शन जो है -2 से 9/2 के बीच में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों बिहेवियर रख रहा है। अगर इंक्रीजिंग रखता था तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y देता था और लिस्ट वैल्यू ऑफ x के लिए लिस्ट वैल्यू ऑफ y देता था। अगर डिक्रीजिंग होगा फंक्शन गिवन जो बाउंड्री है, तो भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x के लिए लिस्ट वैल्यू ऑफ y देना स्टार्ट करेगा और लिस्ट वैल्यू ऑफ x के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y देना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब इस तरीके का सर्कमस्टांसेस होगा तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस पर तो जो मैक्सिमम या मिनिमम है वो तो फंक्शन का निकाल ही लेंगे, और साथ ही साथ इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर भी हम लोग फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो द वैल्यू ऑफ y एट x = -2, -2 पुट करेंगे तो 4 × -2 का स्क्वायर बाई 2 and it will be -8 - 2 and it will be -10। साथ साथ 9/2 पर ही फाइंड आउट करेंगे तो द वैल्यू ऑफ x एट x = 9/2, ये लिखा जाएगा 4 × 9/2 - 9² अपॉन 2² × 2। तो इसे लिखा जाएगा 18 - 81 डिवाइडेड बाई 8, 144 - 81 डिवाइडेड बाई 8, तो 4 1 3 14 8 6 अपॉन 8। यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई फंक्शन एक्सट्रीम पॉइंट पर जो वैल्यू ले रहा है यहाँ पर -10 या 63/8। अब जो 3 वैल्यू आया है, इस 3 वैल्यू में देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ 8 है, यहाँ -10 है और यहाँ 63/8 है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो इस फंक्शन का गिवन इंटरवल में, बाउंडेड इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहा जाएगा। तो ये सबसे बड़ा वैल्यू है। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ f of x that is 8 at x = 4। अब जो रिमेनिंग 2 वैल्यू बच गया है इसमें देखेंगे कि भाई सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो यही मिनिमम वैल्यू है। तो यह जो है सो एब्सोल्यूट मिनिमम कहा जाएगा। तो एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ f of x that is -10 at x = -2। तो होपफुली समझ में आ गया होगा जितनी सारी बातें आपको मैंने बताई हैं। तो आज के सेशन में मैंने जो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जो भी थ्योरी था उस थ्योरी से मैंने आपको फैमिलियर करवाया। अब अगली क्लास में इसके अच्छे क्वेश्चंस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।